हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ ली थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज तीसरी टाइप स्टार्ट होने वाली है, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और टोटल 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारी। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बचेगा। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.9। इसमें लिखा हुआ है टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। देखो, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ NCERT की जो बुक्स है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। इनमें हर टॉपिक को समझाने के लिए एक्टिविटीज़ दी हुई होती हैं। इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, जो पैराग्राफ आपको मिलेगा, वो इन्हीं एक्टिविटी को पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो इन पे खासकर ध्यान देना है आपको NCERT रीड करते टाइम। तो एक्टिविटी नंबर 1.9, टेक 3 आयरन नेल। हमें 3 कीलें लेनी है आयरन की। क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से उनको क्लीन कर लेना है, रब करके। इसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज A एंड B। ये 2 टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, ठीक है, एक A और एक B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, ब्लू कलर का हो, इस तरीके से। Tie 2 iron nail with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B। अब जो ये टेस्ट ट्यूब नंबर B है, इसके अंदर जो हमने आयरन नेल ली थी, ठीक है, एक ये मान लो, एक ये और एक ये, 3 ली थी ना हमने। 2 को हमें धागे से बांधना है और B के अंदर डाल देना है। अब आप इधर देखोगे, इस वाली एक्टिविटी के अंदर ये टेस्ट ट्यूब है, इसको थ्रेड से लटका रखें। 2 कॉपर नेल, सॉरी आयरन नेल और कॉपर सल्फेट का इसके अंदर सॉल्यूशन डल रहा है, ये ब्लू कलर का, ठीक है। अब इन टेस्ट ट्यूब B फॉर अबाउट 20 मिनट। अब हमें ये 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही, ठीक है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। 3 हमने ली थी शुरुआत में, हमने एक को क्या रख लिया, बाहर रख लिया, जिससे कि हम बाद में कंपेयर कर सकें। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जो हमने इसके अंदर डाला है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो नेल्स डाली हैं, इनको बाहर निकालना है 20 मिनट के बाद, ठीक है। अब कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। अब जो इसके अंदर, जिसके अंदर हमने आयरन नेल डाली है, इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, इसको हमें A नंबर वाली, ये वाली जो इधर दिख रही है, A नंबर वाली के अंदर जो कॉपर सॉल्यूशन पड़ा है, जिसको हमने टच नहीं किया, सिर्फ डाल के छोड़ दिया कंपैरिजन के लिए, उसके साथ कंपेयर करना है आयरन नेल्स को निकालने के बाद, ठीक है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद 1 केप्ट असाइड। तो जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाली थी 2 नेल और एक जो अलग थी, इसके साथ इनका भी कंपैरिजन करना है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। एक मिनट, क्या हुआ, यस। तो देखो, पीछे हमने देखा था कि जो एक अलग से नेल रख रखी थी हमने, वो बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जो दूसरी नेल हमने निकाली थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये इधर वाली और इधर वाली नॉर्मल है। तो दोनों में आप क्या देख सकते हैं, कलर का डिफरेंस देख सकते हैं। इस पर एक येलो लेयर आ गई है ना, थोड़ी सी। नेक्स्ट ये A है, ये B टेस्ट ट्यूब है, जिसके अंदर हमने आयरन नेल डाली थी, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब वो है जिसके अंदर रिएक्शन का मिक्सचर पड़ा है। इसके अंदर टेस्ट ट्यूब A के अंदर क्या है, सिर्फ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो वो बिल्कुल ब्लू है। लेकिन जो दूसरा वाला जो टेस्ट ट्यूब है, उसका ब्लू कलर क्या है, वो फेड हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। ये कंपैरिजन हो गया। अब इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। ब्राउनिश क्यों हुई, ये सेकंड नंबर के आप देख रहे हो, ये ब्राउनिश क्यों हुई इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। अब इसका ब्लू कलर क्यों फेड हुआ और ये वाली जो आयरन नेल है वो ब्राउन क्यों हुई, इसके बारे में जानते हैं। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। जब भी कोई 2 चीज़ हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, आयरन Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, ये दोनों हैं, जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इनके बीच जरूर हुई होगी, ठीक है। तो वही केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं। Fe क्या है, मतलब आयरन, जो आयरन नेल है।
कॉपर सल्फेट CuSO4 लिक्विड था तो एक्वस में लेंगे हम इसको। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस। जो ये टेस्ट ट्यूब नंबर बी है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर FeSO4 है, यानी कि जो आयरन के अंदर, आयरन नेल के अंदर जो आयरन था वो आयरन कॉपर से डिस्प्लेस होके किसके अंदर चला गया, सॉल्यूशन में चला गया। SO4 के साथ उसने रिएक्ट कर लिया और कॉपर उससे बाहर आ गया। और ये कॉपर कहाँ जाके लग गया, ये कॉपर चिपक गया आयरन नेल के ऊपर, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट विच इज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप नाम से ही समझ रहे हैं, किसी एक सब्सटेंस ने दूसरे सब्सटेंस को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, वहाँ से हटा दिया और खुद वहाँ जाके बैठ गया। तो इस रिएक्शन को हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर Zn यानी कि जिंक और कॉपर सल्फेट। अब आयरन की जगह हमने जिंक ले लिया, कॉपर सल्फेट में डाल दिया, तो ये इसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट पीबी मीन्स लेड। लेड ने CuCl2 कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन के अंदर डाला, जिसने लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन बना दिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं कंपाउंड से, अपने कंपाउंड से। नेक्स्ट हमारी डिस्प्लेसमेंट खत्म होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, कोई भी चीज़ जिसमें दो रिएक्टेंट हो और दो ही प्रोडक्ट मिले हमें, तो डबल, दो को अलग अलग तरीके से डिस्प्लेस करना। देखते हैं इसमें कैसे हो रहा है। वही एक्टिविटी, सबसे पहले टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट solution in test tube. In another test tube, take about 3 ml of बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मिक्स द टू सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, तो इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है किसका, सोडियम सल्फेट का। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब है कंटेनिंग क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इसके अंदर क्या है, बेरियम क्लोराइड, और आपस में इनको क्या करना है, मिक्स कर देना है। ठीक है, यही एक्टिविटी है हमारी। तो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, तो फॉर्म क्या हो रहा है इसमें, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इसको हम किससे देखते हैं, रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस, ये वाइट सब्सटेंस दिख रहा है इसके अंदर नीचे, विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, ये बन चुका है दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब जो नीचे बैठ जाता है और इनसोल्यूबल होता है वाटर में। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो, नहीं पता उसमें कौन क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कौन सी बन रही है, लेकिन जिसके अंदर भी प्रेसिपिटेट बनेगा उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। चलिए इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 किसके साथ मिक्स किया हमने, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। बेरियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया, बेरियम सल्फेट में, और सोडियम सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड में, NaCl, और BaSO4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। आगे देखते हैं। व्हाट कॉजेज दिस, व्हाट कॉजेज दिस। ठीक है, The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of SO4 का यानी कि सल्फेट आयन और बेरियम आयन। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, वो किस में रहता है, हमेशा सॉल्यूशन में रहता है, और प्रेसिपिटेट बन के क्या आया, बेरियम सल्फेट। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई बेरियम के साथ SO4 आ गया और सोडियम के साथ क्लोराइड आयन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब यहाँ पे दोनों आयन आपस में क्या किए, रिएक्ट करे, तो इसको हमने क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम यहाँ देखो पीछे एक बार, फिर से हम रिएक्शन पे जाएंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
देखो ये Na2SO4 है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, सोडियम। ये BaCl2 है, इसके अंदर क्या है, बेरियम। अब क्या हुआ कि जब हमने आपस में दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने पे क्या हुआ, जो SO4 आयन है +2 वैलेंसी इसकी, इसने किसके साथ जाके अपने बॉन्ड बना लिया, बेरियम के साथ, Ba+2, ठीक है, इसके साथ जाके बॉन्ड बना लिया। अब जो क्लोराइड बेचारा अकेला घूम रहा है, अब ये क्लोराइड क्या है, किसके साथ जाके बनाएगा, सोडियम के साथ। ये आपस में क्या करे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे और अपने अपने आयन छोड़ के दूसरे के आयन के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसने बेरियम सल्फेट बना लिया, इसने सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो ये क्या हुआ, दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्लोराइड आयन फ्री घूम रहा है या फिर सल्फेट या सोडियम कोई भी फ्री घूम रहा है। आपस में दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया और दोनों ने एक दूसरे के कंपाउंड्स के साथ क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। इसलिए हमने इसको क्या कहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा। समझ में आई बात, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ये वाली एक्टिविटी आपको खुद पढ़नी है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन है। अब मैंने सारा पढ़ा रखा है तो आपको ये क्वेश्चंस अपने आप समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। एक्टिविटी, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसमें कॉपर पाउडर डाला, इसको क्या किया, हीट किया। अब क्या होता है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब कॉपर जब हीट किया गया यहाँ पे तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्शन करी, जो एयर में ऑक्सीजन है, और इस कॉपर के अंदर क्या बनाई, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। कॉपर को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉपर ऑक्साइड में, जिससे इसका कलर कैसा हो गया, ब्लैक कलर हो गया। रिएक्शन देखते हैं। कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, किस कब रिएक्ट किया, जब हमने इसको हीट दी और इसने क्या बना दिया, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना दिया। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल क्या है, कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे और हीट करेंगे उसको, तो हमें वापस से कॉपर मिल जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन को रिमूव करके ले जाएगा कॉपर से, ठीक है। और किस फॉर्म में निकलेगा, वो वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा जो कि ब्राउन कलर का, जो इसका ओरिजिनल कलर है, ठीक है। If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. जब कोई भी सब्सटेंस है, कॉपर है, वो ऑक्सीजन गेन करता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो उसको हमें क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड। इफ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। ऑक्सीडाइज मतलब जब ऑक्सीजन गेन कर रहा है, रिड्यूस मतलब जब ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है या रिमूव कर रहा है, ठीक है। ये कैसा हो गया, रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड से जब ये कॉपर बनेगा वापस से, तो इसको कैसे कहेंगे, रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में लूज कर रहा है, जब हम उसको हाइड्रोजन गैस के साथ हीट कर रहे हैं। एंड इज बींग रिड्यूस्ड, और इसको क्या कहा गया हमने, रिड्यूस कहा। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बींग ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन क्या है, गेन कर रही है ऑक्सीजन, तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while the other get reduced during the reaction। तो इस रिएक्शन में एक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर। तो इस ऐसी रिएक्शन को जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ हो रही हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। कैसी रिएक्शन कहेंगे उस रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आई बात। तो हमारे यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, ये वाली, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में आई बात। ये देखो, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई,
रिडक्शन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल है। ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। MnO2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो MnCl2 बनाएगा। इसके बाद क्या? वाटर और क्लोरीन क्या करेगा? रिलीज करेगा। समझ में आई बात? ये ऑक्सीजन लीव कर रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, तो यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। और हाइड्रोजन HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है? ये क्लोरीन को निकाल रहा है और ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये कैसा होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आई बात? वेरी सिंपल, वेरी गुड। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। आप सबको अच्छे समझ में तो आ रहा है ना? पूरी एक लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक, जो हमने पीछे अभी जस्ट रिएक्शन देखी उसमें। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2. ठीक है। From the above example, we can say that if substance gain oxygen or lose hydrogen during the reaction, it is oxidized. If a substance lose oxygen and gain hydrogen during a reaction, is reduced. यानी कि अगर कोई भी चीज़ है, ऑक्सीजन क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है, और हाइड्रोजन क्या कर रही है? रिलीज कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज। और कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड। ठीक है। रिकॉल एक्टिविटी 1.1। स्टार्टिंग में हमने एक एक्टिविटी करी थी जहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन ली थी और उसको बर्न किया था, जिसके अंदर से डेजलिंग फ्लेम आई थी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि चेंज इनटू वाइट सब्सटेंस। और वाइट सब्सटेंस में क्या हो गया? नीचे ऐश आ गई थी, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा। इच मैग्नीशियम ऑक्साइड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज? Mg+O2 की प्रेजेंस में हीट किया हमने या बर्न किया, तो इसने क्या बना? MgO। ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया इसने। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइज। ठीक है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट कुछ 2-3 टॉपिक है, इनको और कवर कर लेते हैं और फिर इसको रैप अप करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट को एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है? तो सबसे पहला क्या है? कोरोजन। Corrosion. You must have observed that iron articles are shiny when new but gets coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating formed on copper and silver? तो भाई जब हम कभी भी आयरन की कोई भी यूटेंसिल, कोई भी आर्टिकल लेके आते हैं, तो जब बिल्कुल शाइन करते हैं वो नए होते हैं ना, शाइन व्हेन न्यू, बट आफ्टर सम टाइम वो कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं बताओ? उसके ऊपर क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन पाउडर जमा होने लगता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि बाहर कोई भी रोड वगैरह पड़ी, मतलब सरियाँ पड़ी हैं बाहर, और वो ऐसे खुले में छोड़ दी जाएँ तो वो कैसी हो जाती है? उनके ऊपर रेड कलर का पाउडर सा जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। ऐसे ही कुछ और मटेरियल्स हैं जो भी इसी मैनर में टार्निश हो जाते हैं। ठीक है। तो कॉपर है, सिल्वर है, इनको भी आपने देखा होगा ये कैसे हो जाते हैं, इनके भी कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है और सिल्वर, चांदी जिसको हम बोलते हैं, वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ये इनके कलर हैं। When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. जब कोई भी मेटल
किसी सब्सटेंस के द्वारा जो इसके आसपास है, सराउंडिंग जैसे मॉइस्चर है या एसिड है, उसके द्वारा अटैक किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोरोजन, है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन की क्या अलग एग्जाम्पल है? कॉपर का और सिल्वर का, जो कि मैंने आपको बताया ग्रीन कलर और ब्लैक कलर होता है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। जो भी मोस्टली मेटल के बने हुए होते हैं वो किसको डैमेज करते हैं? वो उसको डैमेज कर देते हैं। और मेटल से मोस्टली हमारे जो व्हीकल्स हैं वो बने हुए होते हैं, और जो भी हमारा मतलब यूज़ करने की चीज़ें हैं मेजर, वो ज़्यादातर मेटल की बनी हुई होती हैं, ठीक है। और उन पे कोरोजन होना आम बात है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, जो कि आयरन से बने हुए होते हैं स्पेशली। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3 में देखेंगे कोरोजन को, ठीक है। तो इसे समझ में आया ये किसका एग्जाम्पल है? किसके एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? अब कोई भी आपने देखी होगी फैट से बनी हुई चीज़ें, जो तली भुनी चीज़ें हैं, अगर उनको बहुत लंबे समय के लिए रख दिया जाए तो क्या होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड। वो सडनली लगते हैं। देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनके स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। जैसे चिप्स वगैरह हैं, कुरकुरे वगैरह हैं, इनके अंदर क्या डले मिक्स होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स मिक्स होते हैं, ताकि वो क्या ना हो, ख़राब ना हो, जल्दी से रेंसिड ना पड़ जाएं, उनके टेस्ट चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट डालते हैं, ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या की जाए? स्लो डाउन करी जाए या बिल्कुल ख़त्म करी जाए। समझ में आई बात? तो ये किसका एग्जाम्पल है? रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे फूड को तो फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी और वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो चिप बैग देखा होगा ना, फूला हुआ होता है वो, है ना। क्यों फूला हुआ होता है? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डालते हैं, ऑक्सीजन गैस, ताकि उसके अंदर ना रहे और वो जल्दी से क्या ना हो, ख़राब ना हो, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? ऑक्सीडेशन के हो गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनको आपको करने की कोशिश करना, आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। नेक्स्ट ख़त्म, लास्ट एक्सरसाइज आ गई है अब ये, बस एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, और आपको अगर इस पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। 3 वीडियोज़ में हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। इससे बेस्ट मुझे लग रहा है आपको और कोई नहीं समझा सकता, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। आपको हर एक टॉपिक मैंने अच्छे से लाइन टू लाइन समझाया है, सारी एक्टिविटीज़ कराने के बाद, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, जो आपने याद किया है उसका ये पॉइंटर्स हैं कुछ, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैं आपको करा दूंगा बाद में। फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 2 की तरफ अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।